Millennials feel Gen Zs are not serious enough and Gen Zs feel millennials got no chill. ये generation gap है या फिर a gap of expectations? Gen Z versus millennial, the most interesting debate ever. Are you ready? Let's go. Which generation fakes it more? Which generation pretends to be happier than they are? तू सोच ले, सुना है ना तूने क्वेश्चन ढंग से सुना है? pretend तो कर ले. Pretends to be more happy. तू सोच ले एक बार, कौन सी जनरेशन फेक करती है? तू सोच ले. मेरे पास पॉइंट है थैंक यू वेरी क्योंकि मैं प्रिटेंड करता हूँ खुद. मैं खुद प्रिटेंड मेरी करता बंदी हूँ. मुझे छोड़ के जाती है, मैं कहता हूँ आई एम चिलिंग विद 4 गर्ल्स. I am chill like that. I feel like millennials cannot fake their happiness क्योंकि there is a bigger process of time they have already lived. Gen Z अभी तक process कर रहा है. If we are figuring out our emotions, how can we pretend वही to हमारे feel fake those है क्या? emotions? Because you are figuring it out. That is the तो whole why would we point. pretend? Millennials cannot fake it. उन्होंने पहले से ही सब फेस कर लिया है, उनको पता है कि हमको कैसे रहना है, तो वो लोग फेक कर पाएंगे. तो वही ना. If I ask you right now, are you happy? बट अगर हम Good point. अगर Exactly. experience कोई एक कर रहे हैं, एक्टर है तो एक्टर को आता है फेक करना. अगर किसी हम को वो एक्टिंग face आती है करें, तो no बोलेगा personal क्या comments. करना है. No personal comments. नहीं, पर्सनल अटैक नहीं चलेगा. उन्होंने क्या बोला What कि is this वो behavior? पहले से एक्सपीरियंस कर चुके थे. Are you trying to say that Yeah. you cannot have any other emotions? You can No, only I'm be just happy all the time. Darling, I'm just trying to say that we don't fake. If you're happy, we show we are happy. If you're sad, we show we are sad. अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे को कोई रिक्शा वाला अगर दिखा बीच में आया, उसमें बोला बे क्या आ रहा है, आई वुड नॉट से कि क्या है यार, मैं क्यों हो रहा हूँ, आई हैव टू कीप माय इमोशंस इन चेक. सो वी डोंट हैव अ फिल्टर एंड दैट्स वेयर वी मेक मोर मिस्टेक्स आल्सो एंड वी रिफ्लेक्ट आल्सो ज्यादा. So I think the reason why you guys do it is because like बचपन से ही everything is very strict कि यही करना है वही करना है. Since you have like a lot of limited options after 10th या फिर like सिर्फ 3 ही streams है जो parents अभी इतने खुशी से engineering colleges में डालते हैं ना है ना, तो अभी they have to even show their parents कि I am happy and मैं जो कर रहा हूँ ना अच्छे के लिए कर रहा हूँ and I am doing good. अभी वो जो प्रेशर रहता है कि मैं अभी पेरेंट्स को बताऊं ना है ना, सो उसमें बहुत ज्यादा प्रिटेंडिंग हो जाता है. सो अभी विल यू हैव द हार्ट टू टेल योर फादर कि डैड व्हाट आई एम नॉट हैप्पी इन दिस प्लेस एंड मुझे ये छोड़ के जाना है. सो अभी द रीजन व्हाई यू आर लाइक दिस इज बिकॉज बचपन से यू हैड नो अदर ऑप्शन. खुश ही रहना है क्योंकि लोगों को बताना है कि भाई व्हाट मैं खुश हूँ, क्योंकि अगर मैंने नहीं बताया तो उनके जो भी एफर्ट्स है वो सब एफर्ट्स एकदम फालतू जाएंगे और उनको बुरा लगेगा. Very good. आपने जब कहा कि फैमिली, आई अंडरस्टैंड यार, ऑब्वियसली मॉम डैड के आगे तो ये तो मैं सबका एग्री कर देता हूँ, हर मिलेनियल करता ही है मॉम डैड के आगे. राइट राइट. बट प्रॉब्लम ये है ना भाई, हमारा पूरा वर्ल्ड से हमारे मॉम डैड नहीं है. जब हम ऐसे किसी दोस्त से मिलते हैं ना, तो चाहे मैं इसके आगे कितना फेक कर दूं, इसको पता है कि इसकी तो आप एग्री अरे रुक करते जा हो? देवी. नहीं, मेरे को उस पे The क्वेश्चन problem with you guys is that you don't want to listen, darling. So basically, अगर ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मुझे इसे बताने की भी जरूरत नहीं है कि मेरी गांड फटी है. मैं स्माइल भी करूंगा ना, इसको मेरे स्माइल का डायमीटर कितना है ना, वो देख के भी उसे पता होगा कि ये सैड है. बेसिकली हम फेक नहीं कर रहे हैं. पहली चीज, अपने दोस्तों को देख के तो हम वैसे खुश हो जाते हैं कि चल गया पूरा स्ट्रेस, अब इसके साथ चोदी होगी. सिंपल. हम वहां बैठ के, प्लस ऐसा नहीं है कि हम कितने भी स्ट्रांग बन जाए, हम पे कोई नहीं होता शेयर करने को. एक होता है अपने साथ हमेशा बैठा हुआ, जिसको मेरे घर की हर चीज पता होगी, और वही एक होगा जो बता रहा होगा कि भाई कैसे ठीक कर सकते कैसे नहीं. उसके साथ मैं सब शेयर कर सकता हूँ. सोना किधर है? हाँ, किसके साथ सोना है वो भी. अबे नहीं, सोना चांदी वाला सोना. सोना. सो बेसिकली ऐसा नहीं है कि हम प्रिटेंड कर रहे हैं. मॉम डैड के आगे फॉर श्योर कर रहे हैं क्योंकि उनके बहुत सपने तो उन्हें पूरा करना है हम लोगों ने. बट सिर्फ वो 2 लोग हैं. एक तो हमारा सर्कल इतना बड़ा नहीं होता कि हमें 100 लोगों के आगे फेक करना पड़े. अपने 4-5 चड्डी बड्डी होते हैं, उनके आगे हमें का फेक नहीं करना होता. हम एंजॉय भी वहीं करते हैं, हमें मजा भी वहीं आ रहा होता है, और हमें बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है. 4 लौंडे भी बैठ गए, 4 जो भी दोस्त वो बैठ गए, हमारा एंजॉयमेंट होगा और हम एक्चुअली खुश होते हैं. चाहे लाखों का कर्जा पीछे पड़ा होगा, लेकिन ना उस मोमेंट में हम लोग राजा होते हैं. सो वी आर नेवर प्रिटेंडिंग इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड दैट वी आर सैड. सिर्फ मॉम डैड 2 लोग Happy. जिनकी आंखों में हम आंसू ही नहीं देखना चाहते, इसलिए हम लोग सैड वहां बताते नहीं है. Also, we've grown up without social media for a large part of our time. So your online persona and your offline persona is the same thing. You don't have to be a different person. Social media में वो pressure है कि मुझे ये दिखाना तो है. So I would say कि we are much sadder than what we portray, and these guys are really not as happy as they portray.
I would want to say this social media thing, you cannot say all Gen Zs are out on social media, open account hai, they're posting for the world. This could be a millennial who is a creator who's doing the same thing. Okay, कि वो stats गए say हैं। 80% Gen Zs are on social media. So that doesn't make everyone is faking it. कोई लोग के लिए real रहना भी बहुत cool है और वो लोग real ही वो दिखाते ये हैं। साइड है वो इधर No, है। that is not true. I'm telling you, That the is top not true creators I at know, all. Please, उनके लाइफ में Cyrus, इतना होगा please. ना, वो उसको 1.5-2 मिनट की स्टोरी ऐसे बनाएंगे जैसे मार्च क्या हो गया, और मुझे वो रियल स्टोरी पता होती है, मैं कहता इतना तो हुआ भी नहीं था भाई। If I say like I'm traveling to Lonavala, will it get more engagement? Or if I'm going to Belgium. Belgium. So you have to show it more to be liked on social media. I would differ because Most of your work is on social media. I would say How otherwise is that You have because वो जो it बोल रहे हैं ना, also जो social exaggerate media, करने का it lens है, also depends. like उसके लिए आप लोग अपने आप को स्ट्रेच भी कर रहे हो। नहीं I feel like जो कि चीज अब नहीं है वो स्ट्रेच कर रहे हो। लाइक engagement- डेटा भी Yeah. बोलता है, लाइक कुछ साल engagement का ऐसे पहले Payment फोन्स letter, लोग right. बाय करते थे कैश में, अब 99% फोन बाय होते हैं EMI। EMI. वो अब स्ट्रेच ही हो रहा है ना But यार। the सिर्फ thing is खुशी कि स्ट्रेच की stretch जा रही है। सोशल यार। मीडिया पे आपका स्किल भी डिपेंड करता है कि हाउ यू इफ यू आर यूजिंग द 3-second हुक और नॉट। Yeah. आप कहीं का भी कुछ भी एंड ऐसे आपको plain फर्स्ट video- एग्जांपल ना लोनावला story और बेल्जियम का बोलती है, समझा नहीं, बनारस के लिए बिकॉज़ तो यू आर यार। फ्रॉम केरला, सो यू डोंट नो हाउ टेरिबल लोनावला इज एज आपने स्टोरीज में लोनावला देखा, आपको अच्छा लगा। अगर जेनजी को कुछ बुरा लग रहा है वो इंस्टा पे स्टोरी पे कुछ ना कुछ पोस्ट करेगा कि कोई सैड कोट है या कुछ ऐसा बताएगा कि भाई मैं हूँ सैड, बट कोई आप मिलेनियल को ऐसा नहीं देखोगे कि वो पोस्ट अब वो करेगा। बोलेंगे क्रिंज है। हाँ, और बोलेंगे कि ये तो Cringe है। अटेंशन सीकिंग Babe, I कर was रहा है। cringe before cringe was cringe. तुम लोग स्टोरी की बात कर रहे हो, हमने व्हाट्सएप स्टेटस लगाया है। मैं तुम लोग को एक प्रूफ दे सकता हूँ जिससे तुम्हें पता चल जाएगा जेनजी कितने प्रिटेंशियस है। मैं अभी कॉन्सर्ट गया था ट्रैविस स्कॉट के, मैंने 7,000 रुपए डाले। वो टिकट लेने के लिए हमें तुरंत पहले वो ऑन स्पॉट बैठना पड़ता है तब जाके, क्योंकि कोल्डप्ले के टाइम पे सब सोल्ड आउट हो गया था। तो हम सब मेहनत करके मैंने मेरे दोस्तों ने 7,000 की टिकट ले ली पर पर्सन। अब मैंने स्टोरी डाली है क्योंकि ऑफ कोर्स 7,000 रुपए डाले हैं मैंने इसमें, तो मैं स्टोरी डालूंगा ही। और मैं चाहता हूँ उसका भाई कोई अनुष्का रिप्लाई कर दे मुझे कि वाह तू ट्रैविस स्कॉट सुनता है, लेट्स गो। नेक्स्ट वो मैं चाहूंगा ना, कोई लड़की- वैलिडेशन। पर्सनल एक सेकंड अरे एक let सेकंड him एक सेकंड complete. एक सेकंड है ना। अब वो स्टोरी को जेनजीज क्या रिप्लाई करते हैं कि मुझे भी मेंशन कर दे, ताकि वो रीपोस्ट कर पाए वो स्टोरी, जबकि वो गए भी नहीं थे वहां। अबे Isn't that pretending? 700 में कर देता सबको। I came across this in Diljit concert that you pay 500 they will mention. या आगे से हाँ, मतलब फ्रंट रो का 500, फिर बीच वाला सेक्शन से 200 रुपए एंड ऑल। दैट इज It happens, हिम, bro. It happens. दैट इज देम You प्रिटेंडिंग टू tell बी me देयर, one thing. राइट? Why are they giving free passes to influencers? Why? There's a reason. उन्हें पता है इनकी स्टोरी जाएगी, बैठे हैं वो घर में, जिन्हें फोमो फील होगा, उठ के आ जाएंगे। या दे सेल फोमो, इन्फ्लुएंसर्स सेल फोमो। और किसे फोमो? जेनजीज को ही है। मिलेनियल को घंटा नहीं फर्क पड़ रहा है, वो जाएगा कहीं वहां पनवेल जाके घूम के आएगा। हाँ, अगर अपने उसने दोस्तों से लोनावला दो भी पैक देखा है। मारेगा, हो जाएगा उसका काम। No, no, okay, like you बहुत सुना mentioned है। pretentious thing about Gen Z, मैं millennial का बोलती हूँ। अभी मेरे सपोज कोई चाचू है, कर्जे में है, क्या सबके सामने अरे हाँ उधर प्रॉपर्टी लिए, ये भी है, ये भी बंगलो लिया है, वो that is also pretending. Like you said कि Gen Z लोग like the concert is their pretending thing. तो ये लोग का भी प्रॉपर्टी लेना, जब कर्जे घर के रेंट नहीं भरे जा रहे, सबके सामने दिखाना कि इधर प्रॉपर्टी ली, उधर प्रॉपर्टी ली, that is also कौन सा अमीर है जिसने प्रॉपर्टी खरीद ली लेकिन घर का रेंट नहीं दे पा रहा है? अरे बेटा प्रॉपर्टी ले रहा है तो उसके पास घर खुद का क्यों नहीं है? दुनिया के घर सामने खुद कि क्यों ओ नहीं हम है? तो इधर है पर किधर नहीं है। What I feel is that they've grown up in a culture. अंकल तू कैसे, आंटी क्या बोलेगी, बाजू वाला क्या So they बोलेगा, have to pretend. so they have to pretend. कि मेरे अभी भी फ्लैटमेट्स हैं, दे हाइड फॉर सम रीजन। मैं ऐसे पर्सनली लोगों को जानती हूँ जो दे गो ऑन अ शो एंड दे प्रिटेंड टू बी अ सर्टेन काइंड, एंड वो यूजुअली मिलेनियल्स के एज ग्रुप से ही निकलते हैं कि इवन दो दे स्मोक ड्रिंक एंड दे वेयर शॉर्ट क्लोथ्स, बट जब बाहरी पब्लिकली उनको अपीयर करना होता है तो दे काइंड ऑफ प्रिटेंड, एंड उनके दिमाग में एक काइंड ऑफ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि अगर हम लोग ये कर रहे हैं तो वी आर बेटर देन देम। आजकल की लड़कियों को देखो, एंड दैट इज अ कंपैरिजन दैट हैज मेड बाय द सोसाइटी ओनली। घूमना फिरना हुआ तो मेरे पास फोन्स थे गाइस, जस्ट अंडरस्टैंड। एक इक्विपमेंट आ गया, इसके वजह से तुम फोटोज खींच सकते हो। मोस्ट ऑफ अस जब घूमना चालू किया था, फोन्स नहीं थे। 26 फोटो वाली वो थी, 26 ही फोटो आ सकते फॉर हैं। आवर ब्रेन हम लोगों ने आंखों में ही कैप्चर किया है जो किया है। तो आज भी मोस्ट ऑफ अस में वो हैबिट है कि शायद एक बहुत ही इंसेन व्यू दिख गया तो उसकी फोटो खींच जाएगी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर जस्ट चिलिंग। चाहे तुम कितना बोल लो कि मैं स्टोरी इसलिए डाल रहा हूँ, साला अपनी एल्बम बनाए डाल,
deep down in your heart you know, you just want people to know कि मैं यहाँ हूँ, I don't मैं ये agree. enjoy नहीं कर नहीं रहा देखो हूँ। अगर एक मिनट वरना अगर मैं वहां कोई भी जाके बेवकूफ नहीं है कि भाई व्हाट इज इंस्टाग्राम फॉर, जिसको प्राइवेट रहना है वो इंस्टाग्राम नहीं रखता, वो अपना अकाउंट प्राइवेट रखता है। बट That's अगर मुझे true. नहीं दिखाना है किसी को, मेरे फोन में एल्बम बन सकती है, मेरे फोन में 10 मैं भाई हम तो किताबें ही बनाते थे, वो एक बुक आती है जिसमें हम लिखवाते थे एनिमी स्क्रैप बुक जो भी, वो भी हो सकता है। व्हाई इज इट कि तुम्हें इंस्टाग्राम जो कल बंद हो जाएगा तो तुम्हारी पूरी एल्बम उड़ जाएगी। एक नहीं, काउंटर जरूरी बंद हो जाएगा वो। क्योंकि उसका गलती से वो भाई साहब जो अमेरिका बैठे उसने बोला आज मैंने मेरा इंस्टा बंद करने का, या तो मोदी गैलरी में रहेगा, एक पर ठीक है, counter मैं बोल रहा गैलरी में फिर भी हूँ। रहेगा। Nice point. We नहीं sum नहीं, it मैं up. बोल रही हूँ कि अरे द थिंग इज दैट अगर हम डाल रहे हैं, हमें बताना है लोगों को मैं सच्ची में हैप्पी हूँ एंड आई एम पुटिंग अप, तो दैट इज नॉट प्रिटेंडिंग। अगर मैं सैड हूँ और मैं हैप्पी दिखा रही हूँ तो वो प्रिटेंडिंग है। तो पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया डजंट मीन दैट यू आर प्रिटेंडिंग दैट यू आर हैप्पी। I feel that pretending is for both the generations. Either way, ठीक है? You might be pretending on social media, we might be pretending in real life, right? But we accept that we are sad or happy, as opposed to you say you are expressing, but you cannot accept that you are happy or sad. Gen Zs do pretend more. And that is true. मैं तुम लोग को एक एग्जांपल देता हूँ, वो रियल लाइफ बेस्ड है और मैंने सब फ्रेंडशिप में देखा है। जैसे आपने बोला फ्रेंड्स में प्रिटेंड नहीं करते ना लोग, अब आप वो भी बोल दोगे कि फ्रेंड्स में भी लेवल डिफर करता है, बट देखो सिंपल बात ये है कि ए और बी मेरे दोस्त हैं, ए बी दोस्त हैं एक दूसरे के, ठीक है? अब वो दोनों तेरे को आके सी बोल रहे हो उसके बारे में। हाँ वही लिटरली वही ए बी के बारे में मुझे बोल रहा है, बी ए के बारे में बोल रहा है, फिर मैं देख रहा हूँ कि वाओ दे हैव हेटरेड टुवर्ड्स ईच अदर। मैं अगले दिन देख रहा हूँ वो दोनों साथ में स्टोरीज डाल रहे हैं, है ना लिखा? याद है नहीं वो मेरे बारे में नहीं बोल रहा है। नहीं मैं आपके बारे में बोल रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो स्प्लिट्स विला है। नाम ले ले, चल नाम ले ले, मेरे को हाँ तू problem और नहीं। ख्याति नहीं, उसके साथ जो मेरा प्रॉब्लम हुआ था that was after she went in this next season. Which generation has it harder professionally? Gen Z or millennial? Choose your side. अरे बहुत सिंपल है, पता है जेनजीज पे ना इतने ऑप्शन है कि हम माँ बाप को एटलीस्ट काउंटर तो कर सकते हैं कि हमें जो करना है वो करने दो, ना कि माँ बाप ने बोल दिया डॉक्टरी करनी है तो करो और फिर कोटा में जाके सुसाइड करो। You should be here, right? Makes more sense. Millennials have it harder, right? बहुत सारे ऑप्शंस होने के बाद ना जेनजी एट द एंड तो कंफ्यूज हो ही जाता है। तो दैट इज व्हाई आई फील लाइक जेनजीज हैव इट डिफिकल्ट। इनके लिए वो था ही नहीं। ज्यादा नॉलेज होना इज मोर बेटर देन कम नॉलेज होना। So ज्यादा ऑप्शन होना इज बेटर। एब्सोल्युटली, क्योंकि अगर आपके पास एक गोल है एंड यू आर फोकस्ड इनफ, यू विल फाइंड योर वे। तो आप Gen Z हो, you have options, so how is it that you're not confused? So what did you do like to get It's there? an internal conflict, I feel. That is why I they're feel always like confused. I researched and I was very focused and clear with what I wanted to do. How is it like harder for you guys to like get a job in this economy? So I think we are the generation जिसको बहुत ज़्यादा transitional phase से गए हैं. Like we started off with no digital versus extreme digital age. Most of us as millennials started when the economy fell. We've seen wars. Yeah. We've seen like economic crisis. So, but how is But I that? feel how So like- is it- imagine like you're going through so much emotionally, plus you're Okay, directionless. okay. You're directionless, and the jobs also बहुत कम थी. Unemployment rate is I highest. would say in like, highest. Millennials I have one are point to also make. unemployed यार। I have unemployment one rate point to में make. हम लोग का भी contribution है। आई एम नॉट सेइंग तुम्हारे लिए टफ नहीं होगा, ऑब्वियसली तुम्हारे लिए कंपटीशन और बढ़ गया होगा और ज्यादा जॉब्स आएंगी तो और कंपटीशन बढ़ा, बट व्हेन यू सी आवर जनरेशन, हम लोग उस समय आए जब ऑप्शंस बहुत कम थे। एक तो पेरेंट्स का प्रेशर बहुत हाई होता था, पेरेंट्स का ब्रेन सेट है पहले ही कि नहीं आईएएस बनाना है, नहीं डॉक्टर बनाना, नहीं इंजीनियर बनाना, और यही जॉब्स हैं। देन उनको जब हमने ऐसा बनाया ना, जब हम में से कोई ब्रेकआउट करके गया, तब 10 पेरेंट्स और चेंज हुए कि ठीक है एक Exactly. ट्राई तो करने देते हैं। हमें पहले एक इंटरनली बैटल फेस करना पड़ता था। मैं इनसे रिलेट इसलिए करी क्योंकि माय पेरेंट्स आर आल्सो
उसी एज के How is it related to I will professionalism? tell you my because personal here यहाँ पे experience on the this, so you'll एक मिनट understand. mental health is absolutely related No, no, to But I ये understand. professionally I different understand. होगा। No, no, I'm going. speak. I'm I- going completely okay. professional. जो तू I- कह रहे हो, I understand तेरा point जो तू professionally कह रहा है, but understand this one thing. All जब आप the- लोग आए, phones भी आ गए थे. हाँ, हाँ, हाँ. There is a complete new era. अगर Job acting ही दिखते करनी हैं। है, तो बॉम्बे जाने की जरूरत नहीं डायरेक्ट. वरना you would see a generation of ours जो Yeah. आए फेल Yeah. किए चले गए. मेरे मॉम डैड को वो कोर्स बताना ही. I see your generation. Parents are much more like कि ठीक है, okay, try तो कर ले. But the question Professionally is about hard. professionalism. No, it's like So- No, but professionally eventually hard. it's that only. हाँ. We spent 25 years हाँ. to earn a degree, unlike you guys who will just call an online course and you'll call yourself an expert. एक मिनट Let's just In take off India, you'll be an expert at मैं आपको everything. अपना और हम perspective 25 साल बता तक रही भी हूँ. we are not जैसे an expert. I think you guys थोड़ा सा deviated from the topic. Your stage right now, a lot of things are being automated by AI. Yeah, exactly. That's the exactly. biggest competition. For them, they could start with, like, say, lower level jobs, which are a little mechanical, monotonous. आपको option नहीं because वो AI लेके जा रहा है. Now you want experience to get a job. Okay, since you guys had the head start, you could have made more experience. And as he said, कि AI is automating everything. So अभी even if we want to get a job, we can't get a job. And the only criteria that we would get a job is to have experience, which Correct. you guys Which you had already enough of have. experience. You have the head और start. हमारे पास है भी नहीं उतना. Correct. So I will tell you obviously this it is one very thing, hard for us And to you know what? Okay, This is okay, okay. Having more और options is कैसा है कि- confused. अबे No, आपके it's सामने not 4 confused. लड़कियां होगी तो आप कंफ्यूज हो गए, ओ इसका, ओ नहीं, मैं इसका, चारों ओ को इसका। reject नहीं हम लोग कैसा खुश है हो कि जाएंगे। आप On an average, these guys could study 1 degree. ठीक है, वही किया, वही उनका, that's their religion sort of thing. But here, they are struggling. They are doing multiple degrees, so you Still not understand the getting a job. bandwidth of competition. You know, Yeah. I just want to ask one thing. Yeah. Though. 10 years back, what was the opportunity? I want to know that. There आप is too ऐसा- much information for you, okay? हाँ हाँ हाँ. तुमको मालूम है 10 दरवाजे. हाँ. You can make a choice, right? हम पे थे के ही A, B, C, D. मेरे पास भी एक ही दरवाजा है. But for you all, तुम लोग को मालूम है कि भाई ये स्किल से मेरे को जॉब मिल सकती है. तो it makes your life Okay, easier. okay. Having more options. Now I'm 32 and what I'm doing right now, जो head start का तुम लोग जो बात कर रहे हो, you guys are starting at like 22. People are building brands. I'm into fashion. So 20 साल के उम्र में से you guys technically have a head start. I didn't have any skills, any sort of education on that. So whatever you guys are saying कि हम लोग को head start मिला, अभी मैं पैदा 10 साल पहले हो गया, उसका मतलब ये नहीं कि head start है मेरे पास में. आपको ये करियर्स और मार्केट के बारे में पता कैसे चलता है? In our case, back in 2008 when we cleared SSC, तभी एक career session होता था, and he would come and explain यार ये सब चीजें हैं. The problem is you had no information. You were trying to find things in the dark. तो तुमको जो मिल गया ना, तुमको लगता है बस यही है, and after sitting with it for 10 years, जब भी फाइनली थोड़ा सा लाइट आ रहा है और तुमको दिखता है यार इसमें तो मैंने 10 साल काट लिए, बट शायद वो चीज है ना जो मुझे दिखी नहीं, वो बहुत अमेजिंग थी यार. अब नाउ इट इज टू लेट टू डू दैट. When I want did to you put get up a the point. first I want to job? put up a point. First job, articleship when I was 19 years old, 18, 19. He got his first job at 19. You started content at 10 when I was 10 years old. You see? head start ना Exactly. भाई. ये ऐसा कि जो cricketer But बन गया है, वो कैसे cricketer बन बोल गया? के Head हाँ, Time is मैं valuable बन more गया। than money. वो head start More में than मैंने खुद anything. ढूंढा ना. जब तू 10 का था हम 10 पे कुछ भी नहीं था. पे 10 ऑप्शन हम पे एक है, Right, ये 2 है. right. ठीक है. अगर कोई भी बोल देना यहाँ पे जिसके पास 10 ऑप्शन है, उसके बाद भी वो गलत चूज कर रहा है, उसकी गलती. जिस पे एक ही ऑप्शन है, उसका कुछ है ही नहीं. गलत भी हो गया, गलत भी वो भी हो गया, बर्बाद है. competition. तो भी It's वो about बर्बाद है. competition. अगर 10 It is about लोग हैं, तेरे पास competition. तेरी स्किल है, मुझे वो choose कर okay, सकती है. आपको It is पॉइंट about ये रखना है कि तेरे पास आपके स्किल लिए है, वो tough ऑप्शन क्यों ही है? नहीं है सामने. हाँ. आपके लिए तो tough क्यों है? अगर देखो मतलब जैसे आपका जो एक ऑप्शन था उसके पीछे 50 लोग थे, हमारे Okay, जो okay. 10 ऑप्शन है उसके पीछे 1000 लोग हैं. तभी 100 करोड़ लोग थे. इतने लोग एक नहीं. ही ऑप्शन नहीं था. अभी देखो कैसा है ना कि फॉर एग्जाम्पल यू स्टे इन मुंबई एंड आपकी कोई तो डिग्री हो गई एंड आपका जो जॉब प्लेसमेंट है वो समझो कि मुंबई में ही कोई जगह पे हुआ. फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग योर टाइम जब इंटरनेट और ये सब नहीं था, तो तभी मुंबई में ही जो लोग अप्लाई करने वाले थे वो सिर्फ मुंबई के ही लोग थे, और वही लोग जिनको वो यूनिवर्सिटी के बारे में पता था. बट नाउ बिकॉज ऑफ द इंटरनेट द होल वर्ल्ड नोस. तो फॉरेन स्टूडेंट्स भी आ सकते हैं, पूरे इंडिया के भी लोग भी आ सकते हैं, वो पूरा ग्लोबल हो गया. इट इज नॉट इवन सोचो ह्यूमंस को रिप्लेस कर रहे हैं. Yeah, AI आ exactly. जाएगी एक मिनट, तो एक हमारे मिनट. लिए काम किधर जाएगा? You're absolutely right. हाँ, But हाँ. please can you give me the number of university open in last 10 years? Do you guys realize when he did CA, what was the percentage where people were passing out? Because it was
so much of competition going around. अरे but right? competition तो to हम pass अपने the लिए exam, अलग right? options भी create अरे करनी है। अरे but Cut off competition percentage पहले एक देखो, 10 साल पहले और अभी देखो। competition आप वो भी देखो Thank you. कट ऑफ See, the competition But the kind of the type of exposure, competition that you're because of talking global about. exposure, everybody is getting an opportunity also. अरे At that but point एक of मिनट time, अरे that is the everyone whole getting an point. That is the whole opportunity point. है, Since उसके everyone लिए is competition getting- बढ़ रहा है। Making एक मिनट, it एक मिनट। competitive. नहीं नहीं See, अगर see, आपके see, लिए see, I देखो was जैसे born in एक मिनट, Ahmedabad. एक I मिनट। couldn't go out. एक मिनट, you said No. as you said that everyone is getting a competition. That is the whole point. Since everyone is It's getting a- the same job opportunity, do you think like जितने jobs है कितना ज्यादा competition बढ़ जाता है? Since तुम everyone बोलो is कि getting नहीं, competition. आपने बोला भाई, You're आपने- literally proving my point. नहीं, नहीं, podcast एक- job. देखो, We अगर- did not have a guys, job for every skill if you're- that we had. if you're- आप उसके अपना बदले 10 देखो, लोग देखो, थे I'll तो tell you तुम्हारा what. कंपटीशन होता ना कि ओ दो ये 10 में से 5 ही सिलेक्ट होते See, see, एक तो मिनट, कंपटीशन अगर हो गया जैसे- basically in a वही nutshell- होता है। नहीं, 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 यार guys तुम एक मिनट नहीं, मुझे अरे, बताओ एक you मिनट। You are right. तुम Competition लोग बोलना but क्या limited चाहते हो? था। तुम्हारे लिए tough है? Because हाँ। of तुम्हारे लिए tough है? एक मिनट हाँ क्योंकि तुम फ्रेजाइल हो भाई हमारे लिए कभी टफ हाँ, नहीं था हम ठीक है, बहुत स्ट्रांग हाँ, हैं ओके, ओके, कभी नहीं था ये आर्गुमेंट से हम जीत रहे हैं कि हार रहे हैं? I don't नहीं जीते हैं। नहीं, इतने तगड़े बने कि बच्चों को उन्होंने जीतने बोला देंगे। उन्होंने बोला कि उन्होंने इंजीनियरिंग की है हाँ। अब वो टाइम पे आपने इंजीनियरिंग की आपको वो डिग्री पे जॉब मिल जाती आज अगर सेम मैं इंजीनियरिंग करूँ क्या मेरे को जॉब मिलेगी मेरे को क्योंकि इंजीनियरिंग के 12,000 साथ ना नौकरी बहुत मिलती। अरे guys, अभी तो guys, वो guys, फिक्स guys, मिलता है अभी। वो फिक्स तो मिल रहा है अरे, I will tell you हमारे one यहाँ more पे तो thing. जॉब ही नहीं आपको कम से कम 12,000 की जॉब मिल तो रही Valid थी point, we must हमें respect. 2000 भी नहीं I will मिला। tell you one more thing. आज आपको लग रहा है इंजीनियरिंग की डिग्री पे मेरे को जॉब मिलेगी We must मेरे respect. को अरे बट ऑप्शन है ना हम पे अरे ऑप्शन तो भी वही तो है ना कि हाँ, आपने देखो सुनो competition भी तो वही है आपने ना। बोला कि ऑप्शंस नहीं है और ज्यादा है ना। कंपटीशन डर लगता है हाँ, नहीं, but- आपके वक्त आपके तो वक्त तुम्हें आपने रेस्ट्रिक्टेड इन्फॉर्मेशन से डर लगता है नहीं, आप वही बोल रहे आपको पता ही नहीं हो है। आप वही बोल रहे हो देखिए, हमें अगर कंपटीशन डर लगता है तो आपको रेस्ट्रिक्टेड इन्फॉर्मेशन से डर लगता है चलो डन गुड डिस्कशन आ जाओ आ यार जाओ आप लोग लड़ो मत यार डिस्कशन इधर आइए तुम है। क्या होता है Which generation is emotionally more fragile, millennial or Gen Z? वहाँ पे जाना है तू कहाँ बैठेगा? मेरा एक अभी दोस्त था थोड़े टाइम पहले ही कमिटेड सुसाइड एंड जो मैं इन्वायरमेंट में रहता था उसमें सुसाइड कमिट करना मिलेनियल्स के ही वर्ड है सुसाइड कमिट करना टर्न्स यू इनटू फ्रेजाइल बट अगर तुम्हारे में गूदा है तो ही कर सकते हो। कोई फ्रेजाइल होता है वो सुसाइड कर ही नहीं सकता जैसे मेरे बचपन में कुछ एक्सपीरियंसेस रहे हैं आई हैड अ वेरी रफ चाइल्डहुड तो उस वजह से आई यूज्ड टू हैव वेरी हेवी एंजाइटी इश्यूज ठीक है तो इट वाज पुलिंग मी बैक फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स व्हेन सोशल मीडिया boomed and whatever happened then I was able to relate to a lot of people that helped me first thing second thing is the label helped me recognize my own emotions मैं उस emotion को एक label दे पाई anxiety उसको recognize कर पाई और आप जब तक recognize नहीं करोगे आप अपने problems को solve नहीं कर आज की तारीख में इफ यू अंडरस्टैंड योर ओन इमोशंस वी ह्यूमंस आर आल्सो इवॉल्विंग तो आपकी फ्रेजिलिटी एवरी टाइम आज के दिन पे कुछ अलग होगी कल कुछ अलग हो सकती है व्हाई पर्सनली आई थिंक दे आर मोर फ्रेजाइल इज बिकॉज यू गाइज आर सो कॉन्शियस दैट आप इन टाइम इन रियलिटी जी नहीं पा रहे हो सब चीज लेबल कर रहे हो अगर मेरे को बचपन में कालू ही बोलते थे सब ओके तो अगर मेरे को बोला यू गाइज वुड फील लाइक ओ शिट नाउ इज बॉडी शेमिंग मेरे को भाई रेसिज्म बोल रहा है सो यू गाइज आर नॉट लिविंग इन रियल टाइम सो आई एम नॉट सेइंग यू गाइज आर रॉन्ग यू गाइज आर कंप्लीटली ओके बट दिस थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ा सा रेजिलियंस चाहिए जिंदगी में For accordingly, like Gen Z ka, emotional fragility is basically, not regulating your own emotions. And that can, mean like not communicating with people about how you feel. कि ये किया है तो भाई like this is my boundary. Right now we are all feeling something, maybe excited, nervous, pumped. ठीक है, but विष्णु ने जो point बोला ना that every time we start addressing our feeling, तो जियोगे कब? यहाँ पे you are using extreme examples. यहाँ पे you are किसी ने मुझे saying कालू बोल दिया तो यहाँ- हम बोले ये racist ऐसा हाँ, नहीं यहाँ पे you are saying कि यहाँ पे you are saying कि for every I would Okay, say, if I call a fat boy Body fat shaming right is a now, term. basis of everything. Like, can you guys like give your definition of emotional fragility? When you say कि if you are able to express yourself emotionally, that means you're less emotionally fragile. yes What? no नहीं, that is what. No, You're no, no. more aware about That is if, what she if said. I feel like if you're able to speak and express your emotions without In fear a healthy way. in a healthy way Then you're the without strongest. without Then you being know afraid of what other people may have to
say about you or what their opinions are about you, what their image is about you. That is the biggest strength you can have. Are you guys good at taking feedback? Yeah. You guys Absolutely. express. Few months back, we had an intern who came in and she wanted to do the job and everything, and she was so excited about it. In 2 days, she decided that she'll never be valued here. I still had a heart-to-heart conversation with her to understand that what went wrong. I'm here to help you and everything. So that was fragility, and she was a Gen Z. You guys are not well at taking feedback, and that is where your fragility comes in. Yes, you are good at expressing, but you guys are not well at taking feedback. Okay. It is about how you are addressing it. वो like you all say, तुम लोग बोलते थे ये निकल, तू क्यों लेट है? वो बोलेगा. It is about how. But that's कोई what बोलेगा, you- oh आज wait, let me complete. funny when they say it. It's cute. आप में से कितने लोग would push hours to achieve a deadline? That depends if we are getting paid extra for the deadline or not. You will say like nahi. If they're not paying, हाँ. right? So when they're paying you to be somewhere at a certain hour, and if you don't be, then why don't they have right to tell you that this is not right? Let me also put an example. We sometimes feel heightened emotions. On that day, we will call it a mental sick leave or whatever. आप बोल सकते हो, right? Imagine हम क्रिकेट वर्ल्ड कप खेल रहे हैं. आपको नहीं लगता वो सभी प्लेयर पे प्रेशर है? संडे मैच है, सैटरडे को ऋषभ पंत बोलेगा मेरे को मेंटली सिंग. Is it fair? Because the whole team, the whole organization, the whole resources depend on everyone individually. They are getting paid like in crores. But they are getting paid in crores. तो आपने भी जॉब ली. You decided and agreed to that pay. ऐसा तो नहीं था ना कि उन्होंने बोला ये मिलेगा तेरे को करना ही पड़ेगा. We cannot compare एक kind of profession to another kind of profession क्योंकि उसकी work life से अलग होती है. टीम let's say any team 9 project. to 5 की अलग होती है. एक प्रोडक्ट लॉन्च है, एक फैशन में प्रोडक्ट लॉन्च है फॉर एग्जांपल. मैं बताता हूँ. ऐसे तो उन्होंने रियलिटी शो किया, हमने किया. We were inside a house. Guys एक सेकंड चुप हो जाओ. अब रियलिटी शो आ ही गया तो रुक जाओ. क्या बोल रहे हैं आप? तो उसमें तो हमारे को कोई ब्रेक नहीं होता है. ऐसा भी होता है कि हम 3-3 घंटा, इससे पूछो, हम 3-3 घंटा सोते थे without having any breaks. तो अगर आप जॉब कंपेयर करते हो, जॉब को जॉब से करो. इमोशंस बहुत पर्सनल होते हैं और काफी अलग. ओके, तो अगर आप बोल रहे हो कि डिफाइन करो, मेरे लिए अलग हो गए, उसके लिए अलग हो गए, इसके लिए अलग आपका डेफिनेशन. ओके, हम लोग की वो अंडरस्टैंडिंग है कि भाई सबको हम लोग स्पेस देते हैं कि यू कैन बी योर ओन इंडिविजुअल. वी आर नॉट लेबलिंग एनीथिंग, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग फ्रेजाइल है और हम लोग को अंडरस्टैंडिंग नहीं है. हम लोग वो स्पेस देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं बोल रहा हूँ भाई आई एम गे, सो आई कैन नॉट गो एंड टेल एवरीवन ब्रो आई एम गे. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सामने वाले को कितना कंफर्टेबल हो रहा है कि क्या हो रहा है. ऐसा नहीं है कि भाई मेरे को मेरे इमोशंस एक्सप्रेस करना है, दैट मींस आई एम स्ट्रांग. इट कैन बी स्ट्रांग फॉर यू फॉर एन इंडिविजुअल. द मेजर फैक्टर ऑफ इमोशनल फ्रेजिलिटी इसकी तुम एक्सप्रेस कर सकते हो या नहीं, है ना, वो बेसिस पे होता है कि एक्सप्रेस करना गलत नहीं है. दैट डजंट मेक यू फ्रेजाइल. अब जो मेरे को ट्रोल कर रहा है कमेंट में आके, अगर वो कोई अपने दोस्त को बोल देता कि भाई आज घर पे ना बीटी हो गई, तो एटलीस्ट बात तो कर लेता. घर आके उसको कमेंट तो नहीं करना पड़ता. अगर मेरी बहन है ना, उसने कोई एक फोटो डाला है, अब उधर एक कमेंट में कोई एक रैंडम झटवा इंस्टाग्राम यूजर, उसके घर पे कलेश हुआ है, उसकी बंदी से लड़ाई हो गई, वो सब के चक्कर में वो मेरी बहन को अगर रेप थ्रेट्स दे रहा है, वो अवॉइड हो सकता था कंप्लीटली अगर वो अपने दोस्त से बस बात कर लेता. आप भटक गए सर. नहीं, नहीं, बराबर है. एक्सप्रेस कर लेता. अगर लास्ट लाइन को इमोशन, एक सेकंड, एक 2 सेकंड रुक जाओ तुम सब. अगर तुम अभी लास्ट लाइन को डिफेंड करो तो सारे बेवकूफ हो कि किसी को रेप थ्रेट दिया, वो किससे बात करता और ठीक हो जाता. तुम कितने बेवकूफ हो सकते हो. जस्ट टू प्रूव अ पॉइंट, द लाइन वाज कि किसी ने रेप थ्रेट दिया और वो साला, अगर मैं इससे बात कर लूं, मैं कल को रेप नहीं करूंगा. अरे दिमाग में थ्रेट कोई अगर दे रहा है तो फ्रस्ट्रेशन देता है. पीछे बैठ जा. Pause. Okay, फ्रस्ट्रेशन रेप थ्रेट देता है. हाँ, out of frustration you do rape. frustration. I'm so fucking frustrated. Can I मेरे को edit edit कर दो. A few moments later. हम सिर्फ इस पॉइंट को सपोर्ट कर रहे हैं. If that person have somebody to speak to, the probability is कि अगर उनका फ्रस्ट्रेशन अच्छे से स्पीक करके निकल जाता है, they even learn how to handle their own emotions. वो चांसेस ये है कि वो ट्रोल नहीं बनेगा आगे जाके. वो ग्राउंड इक्वल थोड़ी हो सकता है. ठीक है, हम लोग दोनों बैठे हैं यहाँ पे. कोई आके मेरे को बोलता है कि तू लाइफ में कुछ नहीं कर सकता है, और सेम क्वेश्चन तेरे को भी बोल रहा है. नाउ इफ आई जस्ट श्रग इट ऑफ थिंकिंग कि ये कौन होता है मेरे को बोलने वाला, लेट मी जस्ट डू माय वर्क वर्सेस समबडी एल्स. लेट्स से you hear that and you feel very sad and तुम जाके इंटरनेट पे पैराग्राफ लिखते हो या किसी फ्रेंड को कॉल करते हो, यार आई एम फीलिंग रियली बैड that so and so is happening, मैं तो पूरा एक्सप्रेस करूंगा. ये दो सिचुएशंस में
who would you say is more emotionally fragile? But इसमें जो पर्सन जो इतना पैराग्राफ लिख रहा है, दोस्तों को कॉल वॉल कर रहा है इतनी छोटी सी बात के लिए, वो दैट इज मोर इमोशनली फ्रेजाइल. Physical fragility होती है. It's a bad thing because you want to be as healthy as possible and not get affected by external things. Okay, 100%. you don't want to be physically fragile. Do you agree कि यार emotionally भी fragile नहीं होना चाहिए? Because as millennials we feel नहीं होना चाहिए emotionally fragile because the world is gonna be कैसे भी करेंगे यार, दुनिया को आप चेंज नहीं कर सकते हो भाई. तुम स्ट्रॉन्ग बनो यार. Okay, तुम अपना इम्यूनिटी बढ़ाओ. माय पॉइंट इज कि अगर कोई आदमी हर रोज आता है और हर रोज सेम चीज करता है और बार बार तुम्हें करता है, तो एक टाइम तो आएगा कि तुम्हें अफेक्ट तो होगा ही. Absolutely. जब ये ये नहीं हो रहा है. It is not. It is about अभी- setting a boundary as well. हाँ, इट इज For अबाउट you, सेटिंग अ yourself. बाउंड्री. किसी ने आपको कोई मुंह पे बोल के Let गया him हाँ speak. ठीक है, तो आई वुड से फ्रेजाइल का ऑपोजिट क्या है? मेरे हिसाब से Strong. बुलेट प्रूफ. कुछ भी बोल मेरे को. मैं अगर पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो जब मैंने true. when I stopped caring about the entire world, See, that's see. when I got out of my bubble. That's when you became and- emotionally bulletproof. नहीं 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 Absolutely. Which is the opposite of fragile. fragile. So नहीं. When you talk about hate comments, I'm so sorry, मुझे नहीं लगता यहाँ किसी ने मेरे से ज्यादा देखे नहीं है. और मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि I know the fact कि वो सिर्फ ये कर सकते हैं. यहाँ के बाल से लेके मेरे पाँव के नाखून तक कुछ नहीं उखाड़ सकते. मैं शायद वैसा बना तो मैं आज वैसा हूँ कि मैं सह सकता हूँ. अब मैं नहीं बता सकता लोगों को जाके कि यार भाई इतनी गालियाँ पड़ रही है यार, बहुत बुरा. दैट्स मेरा एक टाइम वेस्ट हो रहा है 1 घंटे का. मेरे को फर्क ही नहीं पड़ रहा, मैं उतना स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ बुलेट प्रूफ. ओके. Now when the answer for your fragility is कि मैं नहीं कह रहा तुम लोग सही हो हम लोग गलत हैं, बट इसके लिए फ्रेजिलिटी, इसके लिए, मेरे लिए, इनके लिए, तुम सबके लिए इंडिविजुअली बहुत अलग है. We just meant कि when it is affecting you and you are bottling it inside by saying कि oh मैं weak दिखूंगा, तो we were saying कि वो situation में बोलना is not being fragile. Yes. That was the thing. ऐसा Yes. नहीं कि कुछ लगा हो ये बोलना नहीं आप चाहिए. एक्सट्रीम That केस was the पे whole चले point. गए कि If you are bottling up क्या बात inside, है? क्या बात है? Which generation has it harder to date and build long-term relationships? Like most of the millennials, they are already married, and for them during that time, they did not have enough options. And उनके लिए कैसा था कि like you know what, you have to get married, and especially for women, like up until a certain age, they had to get married. या फिर उनको ऐसा था कि you know बाद में फिर जो मिलेगा वो फिर ले लेने का ना है ना. So they कुछ भी करके झक मार के उनको एक particular age तक शादी ही करना पड़ता था. So the earlier they marry, the more chance they have for pregnancy, because जितना टाइम ज़्यादा उनका एज जाता है तो उनको fertility rate, उनका क्लॉक जो है ना वो कम होते जाता है. So they have to get married बहुत जल्दी. लड़कों को भी कैसा कि like up until a certain age, they have to make it in life, and वो प्रेशर के साथ साथ ही you know like वो बोलते कि you know what, एक बार शादी कर लो, फिर बाद में like you know तुम एक बार खुद की फैमिली रहेगी तो you know you'll be able to like focus more on, क्योंकि there is statistics that married men they earn more than like unmarried men. And उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि if you marry someone you don't even know, like एक दो मीटिंग में कुछ पता नहीं चलता. Statistics से it at least takes you 3 to 4 months to know someone एकदम properly. भाई बहुत दुख हो गया तेरे को. एक एक सेकंड रुकना, तू जैकेट निकालना, अपन सब व्हाइट शर्ट में हो जाएंगे. हाँ जल्दी जाइए. 2 minutes silence. Bro has come to the dark side. विधवा मर्द बैठे. The generation that you're talking about is again boomers and Gen X. Millennials. Millennials do have a choice Absolutely. to date and marry. The point that you made to get married earlier, to just have kids because your biological clock is ticking, was true for previous generation. For millennials, we are making choice when we want to get married, So when now, we want to date. coming to the point, why do you feel Gen Zs have it harder? बहुत सारे ऑप्शंस हैं. So obviously like you said कि यही है. Suppose आप लोग को बोल देते कि इनके साथ शादी करना है. So it is so much easier to focus on one person rather than being confused. Oh, इधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ. इसको भी जानूं, इसका नहीं, इतना जानूं, इसका उधर जानूं, फिर से switch करूं. That is so much more difficult Explore. than just exploring it is always like oh ये better हुई तो oh And ये personal better अगर experience आपके से पास बताओ. options डिफिकल्ट तो सबके लिए है, बट यहाँ पे मोर डिफिकल्ट की बात चल रही है. तो अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्कैर्ड. अगर आप डेटिंग एप्स बोलोगे कि ऑप्शन है, दैट इज नॉट एन ऑप्शन. आई हैव नेवर बीन ऑन अ डेटिंग ऐप. Why? व्हाई? बिकॉज वहाँ पे इम्पोस्टर्स फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत होते हैं. एक डर होता है उसमें, सेफ्टी इश्यूज होते हैं, एंड वहाँ पे कोई भी सीरियस नहीं होता है. अगर मान लो कि चलो डेट किया नहीं हो पाया तो इट्स फाइन, बट देन द अदर पर्सन हैज अदर इंटेंशंस कि हाँ चलो कुछ टाइम के लिए आई वांट टू हैव फन, एंड फॉर दैट दे लाई and you get emotionally invested. The other person doesn't get emotionally invested. Meeting the right person is a function of
how many people you end up meeting. As a millennial, it was almost impossible to meet people in general. Okay, without social media, it's very difficult. So your own circle of friends which you meet personally, that is your only potential circle. You love football and you want to be with a person who also loves football. It's impossible to find without the internet. भाई बहुत मुश्किल है. मतलब I know when I was dating my girlfriend, now wife, it is impossible to contact her because we don't have cell phones. Millennials, आपको लगता है कि filters बहुत नहीं है. Bumble पे also there are crazy filters. Now you meet all these different people. Right now, my parents, जैसे उसको 10 साल के पहले जो प्रॉब्लम था कि पार्टनर नहीं मिल रहा है या पार्टनर मिल रहे हैं तो बहुत सारे आपके क्राइटेरियाज होते हैं. Right now, the way I am, अगर if they send a photo, I'm directly going to be rejected on the way I look. और आपके Gen Zs, no matter how you look, the way you are always given a chance to at least go ahead. यहाँ पे millennials के लिए वहाँ पे ही cut हो जाता है. With society's entire the way you dress up, the way you talk, everything is there. And moreover, for a guy, if you don't make enough money, again you are cancelled. In past, I have been asked for bank statements, ITR returns, and it's crazy. Guys get rejected for a smaller thing कि आपके घर के कप अगर आए हैं, घर के कप सेम नहीं है. Like, you know, if a Gen Z has to date, there are so many options. You can meet people with different avenues, and also you can decide what intentions you want to meet. But let's just say I go on a dating app. Yeah. तो आप मुझे बताओ कि उसमें कितने % ऑफ लोग जेन्युइन है. आप वो एक लक फैक्टर भी होता है. आपसे जैसे आपने बोला कि बैंक स्टेटमेंट मांगा, आई फील लाइक कि अगर एक they want to verify it and उनका भी शायद fault नहीं होगा. I haven't used dating app, but ऐसा कुछ कर सकते हैं that people There is a filter. Filter, no? There is a filter looking for long term, looking for Verified profile, verified. Also But one more people thing. lie a lot. अरे verified Like profile. you अगर मैं इधर बैठा हूँ इधर आग लग गई तो what if तो बहुत सारे हैं ना. Like you said that you need to meet a lot of people, you know, before you Yeah. make a choice or whatever. तो सबको पिज्जा बर्गर चाहिए, but at the end सबको दाल चावल ही चाहिए. So people around जो options है वो पिज्जा बर्गर्स पे है. अभी उसमें हम लोग को दाल चावल ढूंढना is very. तुम लोग के एज में सबको शादी ही करना है. It is the intent is like. एक मिनट आप क्या कैसे What would you choose ये दोनों में? Do you have only 2-3 options? यहाँ पे ना जेंजी में किसी को भी लाइक फुल्ली कमिट नहीं होना. थोड़ा भी इनकन्वीनियंस हो गया ना तो तुरंत ऐसा ब्रेकअप हो जाता है या कुछ भी हो जाता है. वो लोग इतना लॉन्ग टर्म नहीं करते क्योंकि ऑप्शंस ही इतने So ज्यादा maybe होते हैं. they are not patient enough. As you age, people when they are alone, when they have they don't have that one partner. I can have like really crazy friendships who I love more than anything, or my future partner also. But there is that one gap जो ऐसा लगता है कि you need that partner to share. And when a female or a male, when you survive all these years without like, you know, someone, you start relying on yourself, and then you start filling those gaps जो partner को करनी चाहिए वो खुद कर लेते हो और you become independent. Yeah. So again, to break that chain, for a guy it's easier because like history में मालूम है भाई, it's very easy. हम लोग के बुड्ढे ने लोग ने भी बोला है, it's very easy to trap a man by a woman than a guy कोई भी एज का. तो अगर independent women को, even if you meet, you're compatible, to make her comfortable and to make her realize that, you know, this is going to work, or this might, you know, end up in a long term relationship. What if करने के लिए भी आपको नहीं होती. As a millennial, it was easier for us to date because we were more relatable to each other. With Gen Zs, it is very difficult for them because of the lot of options, the lot of exposure towards social media. Like you said, Shaadi.com पे scam हो रहा है. It is because of the social media exposure. I have met men personally who would make me feel like कि if I'm not wanting to hook up with them, then I have a problem within myself. कि अरे इसकी तो मतलब पुरानी सोच है. They made multiple times. ठीक है. This is such a difficult thought to sell. How are people selling this thought? Maybe Bro, because you're too late. You're too late. मेरे दो बच्चे हो गए हैं. मेरे दो बच्चे हैं. So true, bro. So true. This is so. We can't even fathom. You know, like. कितना मुश्किल है. तू नहीं कर रही, तू पुरानी सोच की है. नहीं तू गलत टाइप के मर्दों के साथ रह रही है. Exactly. मैं Like नोएडा में रहती that थी is. ना. मतलब वो Gen Z, वो हम इसलिए हमारे लिए डिफरेंट है. तुम नोएडा में रहती हो ना? Abhishek. So you have misunderstood their intention. They just wanted to stab you. How did you meet your wife? School. Neighboring school. मतलब I was in a boys' school. Right. It was easier for you to be relatable to her.
No, we are very different from each other. But at that point of time, because there was no social media, there was Yeah, that made it easy ना bro. Otherwise she would have मतलब- thought. अरे अभी के जमाने में मैं कुछ जाऊं क्या आप समझ रहे हो? compatibility नहीं, compatibility issue नहीं, never नहीं, very बहुत easy. ज्यादा होता है ना। I feel like millennials easy है, नहीं? intentions are No, very it wasn't comparatively Shiva was more going to get pure one. and more clear when it comes What to one? relationships. So far what we've understood कि यहाँ पे options कम थे, relatability easily बनती मैं थी, एक और एक point क्योंकि बताऊं। इतना Especially confusion और नहीं, explore नहीं, का नहीं। chance नहीं था. यहाँ पे लोगों को explore करना है, बहुत commit है, नहीं करना बहुत है, है। and people are less patient to stick to something and nurture it for longer. बेसिकली जब हम लोगों ने चालू किया डेट करना, दैट वाज 2021 यूजुअली. उसके बाद अपने को कमाने की स्ट्रेस थी, तो कई बार वो रिलेशनशिप वर्क ही नहीं किए. हमने कमाने में साला 5-6 साल लगा दिए, उस जगह तक पहुंच गए कि चलो अब लड़की शायद लड़की घर वाले एक्सेप्ट कर लें. तब तो हम समझ 28-29 के हो चुके थे. अब अपने को ऐसा लग रहा था कि नहीं, अब तो हमें और बेटर लड़की चाहिए. फिर प्रॉब्लम ये कि हमारे में तो परिवार भी मिलता है. इनके में क्या होता है कि हम अगर ऐसे मिल लें तो घर वालों को मना लेंगे. हमें तो घर वालों को मनाने के लिए पहले घर वालों को मना गोत्र अलग मैच करेंगे। होना चाहिए. अलग एक तो लड़की ढूंढ के लिए आओ पहले जो पसंद है, अब कास्ट उसमें मैच। गोत्र मैच करो. गोत्र के पीछे 4 और चीजें होती है जो मैच करो. कास्ट ना ये तो ना हो. तुम्हारे को वो नहीं है. मेरे को तो ये भी बोला गया बेटा कुंडली नहीं मिलाई ना तो शादी नहीं होगी. तुम आप रहने लोग को दे. आपकी नहीं जमी सपोज किसी के साथ हो गया नेक्स्ट एटलीस्ट देयर इज दिस क्लैरिटी. हम लोग में क्या, एक ने बेंचिंग, एक का ब्रेड क्रम्बिंग, अरे हम क्या होता चार है लोग ये? के क्या साथ है में ये? किधर क्या लोग होता हमें है? किधर मुझे भी नहीं पता. बेंचिंग बेड क्रम्बिंग क्या है? अरे stand by पे. Gen Z terms Stand but by never पे रहे. mind. Situationship also अभी आया, बेंचिंग, ब्रेड क्रम्बिंग. ये यू तो मुझे ऐसे भी नहीं एक पता. इंसान अरे, चार लोगों के marketing साथ अलग अलग जल्दी, लेवल पे है. जल्दी. हाँ, it was harder for us because एक तो हम लोग ना 2-3 things मिलते ही नहीं थे लोगों से. तो आप मिलोगे ही नहीं इतने लोगों से, तो शायद बात बनेगी ही नहीं. एंड अगर बात भी बनी ना, you had to take into account कि our parents are not that understanding. So to bring They them on haven't board evolved. and to to do all of that, ये हमेशा से ही प्रॉब्लम है. Whereas Gen Zs are more independent. They're like हम तो सुनेंगे ही नहीं, because we are, see, you're dating another Gen Z, I am dating another millennial who's like मेरे माँ बाप को तो राजी होना चाहिए वरना मैं नहीं आऊंगी ऑन बोर्ड. तो वो खुद को समझाओ, हमें माँ बाप अपने जाने पेरेंट्स को तक ही कितना समझाओ. टाइम लगता है. So all of that. So we had a lot of external factors. तुम्हारी तो ब्रेड क्रम्बिंग हो और जाती है ना. आपके हमें केस वही में ना. कैसे लग रहा है पता है कि आप ना आपके दोनों हाथ में कुल्हाड़ियां है जो आप दोनों अपने ही पैर पे मार रहे हो. अब लड़कियां भी इंडिपेंडेंट हो रही है. पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि लड़कियां एडजस्ट करती थी एंड वो घर Financially संभालती independent थी. है अभी. अब ये बहुत बड़ा एक टॉपिक हो गया है कि अब घर कौन संभालेगा, बच्चे अगर होंगे तो उनको कौन देखेगा एंड कौन कॉम्प्रोमाइज करेगा. पहले लड़कियां ज्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग होती थी, अब नाउ वी आर नॉट सेटलिंग फॉर एनीथिंग लेस. एंड मेन थिंग इज, मेरा एक पॉइंट है कि क्योंकि पर्सनली मेरे पेरेंट्स, मैंने आपको बताया कि यार बूमर्स राइट, तो उनके लिए अब मेरे को ऐसा लगता है कि आई वांट टू बी देयर फॉर देम. आई डोंट वांट टू लीव माय हाउस. मैं क्यों किसी के घर That's जाऊं. quite और घर common जमाई. now. Dating is easy, finding love is difficult, and I think that is true for both the generations, and that is what I feel. And that is why they have like It's they're harder. confused. It is harder for them. Millennials have so many criteria they have to match. Mostly whoever millennials at this age, at my age, most of them are married or they are getting into a second relationship or whatever. तो pool कम हो गया है. तुम लोग राइट डायरेक्शन में देखोगे तो तुम लोग को चांसेस मिलने के ज्यादा है. Which generation will leave the world a better place? Gen Z or millennial? Millennials make a better place because we are the bridging gap between Boomer, Gen X, and Gen Z. The trauma that you guys speak about is coming from Boomers and Gen X because we collectively as a generation are also speaking about things which the earlier generation did not, and that is how you guys got everything. Filtered. Be it convenience, be it a space to talk, we were the ones to bring that up. My sister is of your generation. She is a millennial. And she did not teach me any of these things. All the people that I have met who are millennials, only 2 or 3 people, handful of people that I can count on, they talked about this stuff and not too in depth. Everything that I have learned about safe space and everything is from social media. सोशल From- मीडिया एक मिलेनियल ने बनाया है. वही तो. तो उससे क्या हो? वो क्योंकि उससे वो ये पहले हो गया कि पहले अगर वो information बीच में नहीं दे रहा. मिलेनियल ना होते और वो तो information तुम्हें नहीं बनाना दे रहा. पड़ता एक मिनट. और वो information 15 नहीं साल दे के बाद आता तुम्हारी लाइफ एक मिनट वो okay, 10 तो साल आपके में नहीं आगे वाली रहना था. जनरेशन को I'll बेनिफिट give Finish his point, I'll give a please. rebuttal to that also. Do you think जो सोशल मीडिया का टेक्नोलॉजी वो एक ही पर्सन ने बनाया?
नहीं पर वो सारे एक millennials हैं सेकंड इस कभी समय। बनाना नहीं, चाहिए फिर भी वो 11 एक साल मिनट का बच्चा नहीं है इस समय। एक मिनट but ज्यादा but का fair बच्चा थोड़ी point Gen Z। के of course everybody's evolving contributed, science. boomer भी होगा, investor and all those things, but नहीं, नहीं, I नहीं, think not- that idea Bro, the seeded was by a millennial. अगर my elder brother और मेरे dad is like almost 70 and if my brother wasn't there to make him understand के what Vishnu is going through he would not understand. तो in the same way हम लोग की जो जनरेशन है आपके लिए वो एक ब्रिज बना Bridge रही बना है। रही We are है। making your communication little better मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बेस्ट बना रहा है बट थोड़ा एक स्पेस दे रहा है कि यहाँ पे आप बोल पाओ तुम्हें या आपका लकड़ियों का ब्रिज कम्युनिकेशन मिला है, थोड़ा cemented बेटर तुम्हें बना करना पाए है। आपके लिए Cemented तुम्हें करना है उसे। We can say millennials ने मार खाया क्योंकि parents तुम से, लोग को खाना नहीं पर पड़े Gen Z अभी। नहीं खा रहा है। देख हाँ, वो हुआ we ना made it हमारे जो better, बड़े हैं yeah. हमसे ऊपर उन्होंने ज्यादा खाया है 80% जो है सोशल मीडिया पे जेंजीज हैं तो ऑब्वियसली आवाज ज्यादातर जेंजीज ही उठा रहे हैं किसी प्रॉब्लम या किसी इशू के अगेंस्ट। Fair. तो उसकी वजह से बहुत चेंज आ रहा है। आपने बोला ना कि हम लोग आवाज उठा रहे हैं, हम वही चीज का सोल्यूशन ला रहे हैं, दैट इज हाउ वी आर बेटर। So like you said कि हम लोग you all are like you know giving solutions. तुम लोगों ने बोला ये कल्लू बोल दिया इसको ये कर दिया। We are giving it a label suppose racist. आगे वाले को ये label racist है वो लोग के साथ हो रहा है वो लोग को कैसे पता चलेगा कि this is called racism, this is called body shaming. आप लोग तो नहीं बोल रहे, आप तो हंस के बैठ रहे हो इसने तो कल्लू बोला कल भी बुलाएगा। हमारे time पे तो ऐसा आप तो नहीं कर रहे हो। हम See, what I think is कि Gen Z लोग they will leave the world a better place for we can like think about different things. If I ask what does cow give? Milk. But I will think कि no, cow gives cow dung. तो अभी मेरा जो creativity exactly that is the whole point. अभी कैसा है कि you guys have सिर्फ एक ही pattern कि हाँ यहाँ से point A से point B. You guys will not think of creatively. एकदम अलग-अलग चीज का solution लाना. तो I think Gen Zs are more open-minded about creating a solution for the same problem. Out of the box. And they are Yeah. open to change as well. You all have realized as a generation that we need a change, okay? और अभी ये 3 जनरेशन एक बुढ़े लोग हैं, हम लोग हैं और they are young people like you. So for example, you needed organic food. So who's growing organic food? Who's innovating organic food का space? You guys are thinking how we need organic food or we need a cleaner food source. So what she said was कि हम लोग वो solution driven mindset रख के हम लोग वो solutions ला रहे हैं. So that's his point ना कि we for vegetable नहीं, we for organic vegetable भी हो सकता है. How many younger kids would know how to farm? But my parents have taught me, they have taken me to the farm because they were farmers. तो आज मेरे को बताया कि भाई अपने को जमीन से क्या उगाना चाहिए, कैसे उगाना चाहिए. Now, one of the ways I think millennials have like downgraded the quality of life for Gen Z people is like 10 साल पहले, like when we were minors and we did not have the right to vote, you guys voted for a government. Now that government is like messing up this whole state of country. माइनर कब की बात कर रहा है? 2015. 2015 की बात कर रहा है। उस 14 समय जो में इलेक्शन हमने election हुआ दी था। 14 में जो इलेक्शन किए उसमें हमने गलत वोट दिए तो आप ये कहना चाहते हैं? हाँ. परफेक्ट, अब इसके आंसर मिलेंगे। हाँ ठीक है। देखो ना Gen Z से क्या प्रॉब्लम है ना, आपको लगता है कि हमें सब पता है, we've not lived it but we've read it and you've not read it. When you say मैंने ना पढ़ा है, किधर पढ़ा नहीं है, अपने रील में रील में भी वो कंटेंट क्रिएटर है, उसको आई ऑल्सो क्रिएट कंटेंट, आई मेक लॉन्ग फॉर्म यूट्यूब वीडियोस, भाई उस पे व्यूज नहीं आते हैं. जो मैंने 10 किताबें पढ़ी है, लिटरली पढ़ी है, बिकॉज आई मेक वेरी कॉन्सेप्चुअल वीडियोस. आई एम अंडर सो मच प्रेशर कि इसको ना 10 मिनट में कैसे करूँ, एंड इन दैट 10 मिनट्स आई नो हाउ मच इंफॉर्मेशन आई हैव टू कट शॉर्ट. तो अगर कोई एक रील देख के उसको लगता है यार यही है, दिस इज द थिंग, नहीं, दैट्स नॉट द थिंग. वेट, आपको जो इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, आपको जो पॉलिसीज चाहिए, इफ यू वांट मोर जॉब्स, you want less government control in a lot of sectors. So that is at present, unfortunately, there is only one political party जो actually बोल रही है कि भाई हमको we want more businesses, we want more consumption, we want more people to start businesses. And thanks to Reels ना, Reels के वजह से if your source of information is Faye D'Souza के Instagram posts, तो भाई that is a problem. अगर आप न्यूज़पेपर अगर एक्चुअली न्यूज़पेपर 1 साल पढ़ोगे ना, तो आपको समझेगा कितनी छोटी छोटी चीजें हैं and how people are trying to manipulate from both sides. The reason Gen Zs will leave this world a better place is because now they are more aware. ये side And नहीं, I'm agreeing why they will do it, and why I think that they will not be able to do that is because there are few qualities which are civilizational old. फ्रॉम अ सिविलाइजेशन को अगर आपको स्टोन एज से आगे लेके जाना है,
कुछ क्वालिटीज है उस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते. वन ऑफ देम इज हार्ड वर्क, द अदर इज सैक्रिफाइस. सैक्रिफाइस इज बेसिकली बॉस अगर मैं 10 यूनिट कंज्यूम कर रहा हूँ ना, मुझे 12 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं, दैट कैन बी व्हाटएवर. सो आई हैव टू, you know, my attitude or a generation's attitude towards hard work and sacrifice should be there. अगर आप जैसे फर्स्ट एग्जांपल ये था यार कि डेडलाइन है, आप मीट करोगे, मैं नहीं करूंगा. पैसे कितने मिल रहे हैं? मैं पैसे नहीं दे रहे, मैं नहीं करूंगा, बॉस नहीं होने वाला है. सो नारायण मूर्ति व्हेन ही से 70 to 90, yes, अपने को काम करना पड़ेगा 90 hours अगर वी वांट टू गो फ्रॉम दिस टू दिस. अगर तुमको काम नहीं करना है वो अलग बात है, बट अगर तुमको यहाँ से ऊपर जाना है. You said that, you know, you are like not negligent towards all the issues now, but you guys are not doing anything about the issues even after being aware about it. I'll give you the best example. Nepal. Do you know what happened Nepal mein? Yeah. The whole government was overthrown. By whom? By Gen Zs, not millennials. Why did they overthrow the government? Why? Bolo, if you are आप aware, बोलो ना, you are Gen Z. if you are aware about it, tell me why. We bring up things, for example, whether it's about transgenders, जो टैबू टॉपिक्स है ना, चाहे वो पीरियड्स हो गए, एंड बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मिलेनियल्स को लगता था कि इसके बारे में बोलना जरूरी नहीं है ना, एंड डिप्रेशन, ऑल दीज थिंग्स, एंड वी ब्रिंग इट अप एंड वी स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन, एंड बिकॉज ऑफ दैट अ चेन रिएक्शन हैपेंस एंड बहुत सारा माइंडसेट चेंज होता है. फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप लोगों ने जो रखा ना कि हम लोग रेसिज्म के अगेंस्ट लड़ेंगे, ट्रांसजेंडर्स के लिए राइट्स लाएंगे, पीरियड्स का बात करना नॉर्मल करेंगे. प्रायोरिटी नहीं ये रखा है, मिलेनियल first वुमेन्स ना, priority. इन्होंने ये सब भूला, सिर्फ काम किया, डेवलपमेंट आया. तभी आज आप अपनी एसी गाड़ी में जब बैठते हो ना और अच्छे घर में बैठते हो तो आप ये सब बातें कर पाते हो. सोशल मीडिया तभी बना जब उन लोगों ने इस चीज सब पे ध्यान नहीं दिया और बोला ठीक है, बोलने तो सारी सोसाइटी को, हमें अगली लाइफ बेटर करनी है. क्योंकि अगर लिटरेसी ही नहीं होगी तो आप लोग समझ ही नहीं पाओगे. क्योंकि हम लोग जब आ रहे थे ना जिस जनरेशन से, वहां लिटरेसी रेट ही नहीं था. When I was 10 year old, LGBTQ एक बीमारी कही जाती थी. Yeah. अगर हम लोग उस समय पढ़ते नहीं और आगे नहीं आते, तुम लोगों के लिए और ज्यादा बेटर ना होता. हम लोग ना पढ़ते, हम लोग भी उसी में अटके रहते, तो तुम्हें लगता है कि तुम लोगों को कभी ये सेंस आपने इग्नोर किया तब उसने बिल्ड किया, राइट? इग्नोर नहीं, इग्नोर किया. इस समय मैं नहीं लड़ रही हूँ. एक मिनट, आई एग्री कि आपने अगर वो उतनी I स्ट्रांग want ही to नहीं ask him होगी. a question. Don't अरे you बाबू, think? तू खत्म नहीं होने देती, Don't तेरा you एक नया think कि क्वेश्चन पहले West आता का है. exposure नहीं आया है? किसका? एक जैसे सेकंड में कि बता जब- रहा हूँ. तुझे नहीं लगता कि वेस्ट का एक्सपोजर बहुत You मैं go मुझे back लगता in है कि history, बहुत you go लोगों back ने- in एक history and topic- see एक how मिनट, Indian एक मिनट, civilization एक मिनट. had all these LGBTQ people and हाँ. how मैं open वही we were. कह रही हूँ. Even मिनट. polyamorous also, if you go back in history, I haven't heard एक or मिनट. I haven't read when you guys are doing something really big like overthrowing a government. So मतलब ये नहीं है, बहुत unidirectional है, and it's so easy to influence you, that it's so easy to make Influence you. you believe that Nancy Tyagi is epitome of fashion. When Manish Malhotra has been blogging his ass for 10 years, creating your iconic 20. Kareena Kapoor looks, you don't validate Manish Malhotra for his work of 10 years and dedication. When did I say that? When did But I say I'm that? just Again, saying, assumptions. It's not assumptions. It is assumption. It's your words. Only because I gave a name doesn't mean I'm like दूसरे सब तो बेकार है. ऐसा मैंने वही बोला ही बात नहीं. है. I तो just जब gave an हम अपनी example. तारीफ Gen कर Z रहे का होते हैं, example तुम्हारी दिया. बेइज्जती हम नहीं लोगों कर ने रहे होते Gen हैं. Z का Okay. example The point दिया. they वही make, कह रहे हैं. The point that she's I'm trying to is- make is it's so easy for you to say that Nepal Gen Zs are right. हम लोग वो स्पेस आपके लिए क्रिएट करते हैं जो आप अपने ओपिनियंस फॉर्म कर सकते हो. Like और आपको what? वो लगता है, अच्छा. like what I will just tell you. Right now you are sitting here because your mother, before she got married, एक दिन पहले टीचर का एग्जाम दिया and she could give you all these directions in life.